नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मुकाबले में गुजरात की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के 19वें मुकाबले जो एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की दौड़ के लिए एक निर्णायक जंग था। दोनों टीमों के लिए आज की जीत बेहद अहम थी। विशेष रूप से ये मैच करो या मरो की स्थिति वाला था, क्योंकि आज जीतने वाली टीम सीधा प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मैदान पर दबाव कितना अधिक था और खिलाड़ियों के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी था। वडोदरा में माहौल पूरी तरह से तैयार थी और दर्शकों का उत्साह चरम पर था। मैच की शुरुआत हुई सिक्के के उछलने के साथ। दोनों ही कप्तान मैदान के बीचों बीच मौजूद थे। गुजरात जायंट्स की कमान संभाल रही हैं एशले गार्डनर और उनके सामने थी मुंबई इंडियंस की दिग्गज कप्तान हरमनप्रीत कौर। टॉस का सिक्का एशले गार्डनर के पक्ष में गिरा। गुजरात जायंट्स की कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये निर्णय स्पष्ट था, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और मुंबई जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को दबाव में लाना। गार्डनर ने टॉस के बाद बताया कि उनकी टीम में आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे अपनी उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर रही हैं। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम भी आज बिना किसी बदलाव के खेल रही थी। दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 पर भरोसा जताया था। अब दोस्तों, गुजरात जायंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आई बेथ मूनी और सोफी डिवाइन। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और टीम को उनसे एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने। पहली ही गेंद से रोमांच अपने चरम पर था। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की गेंदबाजी काफी कसी हुई थी। पारी के शुरुआती ओवरों में ही गुजरात को एक बड़ा झटका लगा। जब टीम का स्कोर अभी 21 रन ही पहुंचा था, बेथ मूनी को पवेलियन लौटना पड़ा। ये गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शबनम इस्माइल ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बेथ मूनी को सजीवन सजना के हाथों कैच आउट कराया। बेथ मूनी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गईं। उनके आउट होने से गुजरात के खेमे में थोड़ी खलबली जरूर मची, क्योंकि बेथ मूनी टीम की एक प्रमुख स्तंभ है। बेथ मूनी के आउट होने के बाद क्रीज पर आई अनुष्का शर्मा। अब जिम्मेदारी सोफी डिवाइन और अनुष्का शर्मा के कंधों पर थी। दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। शुरुआती झटके के बाद टीम को एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। सोफी डिवाइन ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक रोटेट की, वहीं अनुष्का शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच धीरे धीरे तालमेल बनता नजर आया। मैच आगे बढ़ा और 8 ओवर का खेल समाप्त होने तक गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन हो चुका था। सोफी डिवाइन और अनुष्का शर्मा के बीच 30 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये साझेदारी गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने शुरुआती झटके के बाद टीम को स्थिरता प्रदान की। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे और मुंबई के गेंदबाजों को विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वडोदरा के दर्शक हर रन पर अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही गुजरात की गाड़ी पटरी पर आती दिखी, मुंबई इंडियंस ने वापसी कर ली। मुंबई की स्टार स्पिनर अमेलिया केयर ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने सेट हो चुकी अनुष्का शर्मा को कैच आउट कर दिया। अनुष्का शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाए, लेकिन वे अपनी पारी को और बड़ा नहीं कर सकीं। अनुष्का के आउट होने से सोफी डिवाइन के साथ बन रही साझेदारी टूट गई और गुजरात पर फिर से दबाव आ गया। गुजरात अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाया था कि एक और बड़ा झटका लगा। इस बार शिकार बनी अनुभवी सोफी डिवाइन। नेट शीवर ब्रंट ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से सोफी डिवाइन को फंसाया और उन्हें अमेलिया केयर के हाथों कैच आउट करा दिया। सोफी डिवाइन ने 21 गेंदों में 25 रन बनाए। एक ही समय अंतराल में 2 जमे हुए बल्लेबाजों का आउट होना गुजरात के लिए चिंता का विषय बन गया। स्कोरबोर्ड पर रन तो थे, लेकिन विकेट भी लगातार गिर रहे थे। अब क्रीज पर थी टीम की कप्तान एशले गार्डनर और उनका साथ देने आई जॉर्जिया वेयरहम। दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर अब टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। 16वें ओवर तक दोनों ने पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। दोनों ने मुंबई के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। जहां एक और गार्डनर आक्रामक शॉट्स खेल रही थी, वहीं वेयरहम भी उनका बखूबी साथ निभा रही थी।
अंतिम ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदला और तेजी से रन बटोरने शुरू किए। जब गुजरात तेजी से रन बना रहा था तब उन्हें चौथा झटका लगा। कप्तान एशले गार्डनर एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 46 रन बनाए। उनकी इस पारी ने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। गार्डनर के आउट होने के बाद अब जॉर्जिया वेरहम का साथ देने के लिए भारती फुलमाली मैदान पर आईं। आखिरी के ओवरों में जॉर्जिया वेरहम ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने नाबाद रहते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 20 ओवर का खेल समाप्त होने तक गुजरात जायंट्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। जॉर्जिया वेरहम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों की नाबाद पारी खेली। अब दोस्तों 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। दर्शकों को उम्मीद थी कि हीली मैथ्यूज और सजीवन सजना की जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दिलाएगी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। पारी का पहला ओवर रेणुका सिंह ने फेंका, जिसमें गेंद स्विंग हो रही थी और बल्लेबाजों को संभल कर खेलने पर मजबूर कर रही थी। मुंबई को पहला बड़ा झटका बहुत जल्द ही लग गया। टीम का स्कोर अभी मात्र 23 रन ही पहुंचा था कि विस्फोटक बल्लेबाज हीली मैथ्यूज को पवेलियन लौटना पड़ा। सोफी डिवाइन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैथ्यूज को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यूज केवल 6 रन ही बना सकी। ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैथ्यूज जैसी खिलाड़ी का क्रीज पर टिकना इस लक्ष्य को छोटा कर सकता था। पहले विकेट के गिरने के बाद उम्मीद थी कि सजीवन सजना पारी को संभालेंगी। उन्होंने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। सजना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 26 रन बनाए, लेकिन वे अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सकीं। जब टीम का स्कोर 33 रन था, तभी काशवी गौतम ने गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। सजना ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा भारती फुलमाली के हाथों में समा गई। 33 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और मुंबई मुश्किल में नजर आ रही थी। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अभी स्कोरबोर्ड पर 4 रन और जुड़े थे, यानी कुल 37 रन कि मुंबई को तीसरा और शायद सबसे करारा झटका लगा। स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट, जिनसे टीम को बहुत उम्मीदें थीं, मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गईं। एक बार फिर सोफी डिवाइन ने अपनी गेंदबाजी का जादू चलाया और ब्रंट को पवेलियन भेज दिया। 37 रन पर 3 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस की टीम गहरे संकट में फंस चुकी थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था और गुजरात के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी। 3 जल्दी विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर और अमेलिया कैर। इन दोनों पर पारी को संभालने और लक्ष्य के करीब ले जाने का भारी दबाव था। अमेलिया कैर ने संभल कर खेलना शुरू किया और हरमनप्रीत का साथ देने की कोशिश की। दोनों के बीच धीरे धीरे साझेदारी पनप रही थी। अमेलिया कैर ने 20 रनों का योगदान दिया और लगा कि वे एक लंबी पारी खेलेंगी, लेकिन जॉर्जिया वेरहम ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। वेरहम ने कैर को आउट कर मुंबई को चौथा झटका दिया। अब मुंबई की आधी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ अपनी कप्तान पर टिकी थीं। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर कैप्टन कूल हरमनप्रीत कौर चट्टान की तरह डटी हुई थीं। उन्होंने हार नहीं मानी और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखा। अमेलिया कैर के आउट होने के बाद अमनजोत कौर क्रीज पर आईं। यहां से मैच ने एक नया मोड़ लिया। हरमनप्रीत और अमनजोत कौर के बीच 5वें विकेट के लिए 44 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मुंबई की डूबती नैया को सहारा दिया। हरमनप्रीत ने अपनी क्लास और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और गुजरात के गेंदबाजों को दबाव में लाने की कोशिश की। इसी बीच हरमनप्रीत कौर ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये कप्तानी पारी थी जो टीम को मुश्किल समय में चाहिए थी। हालांकि जब लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को अंत तक ले जाएगी, तभी राजेश्वरी गायकवाड़ ने अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने अमनजोत कौर को अपने जाल में फंसाया। अमनजोत 13 रन बनाकर आउट हुई। ये मुंबई के लिए 5वां झटका था। एक बार फिर साझेदारी टूट गई और नए बल्लेबाज पर दबाव आ गया। अमनजोत के आउट होने के बाद क्रीज पर आई संस्कृति गुप्ता, लेकिन आज का दिन उनके लिए नहीं था। वे क्रीज पर आईं और बिना खाता खोले ही वापस लौट गईं। संस्कृति गुप्ता LBW आउट हो गईं, जिससे मुंबई को छठा झटका लगा। ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि अब बल्लेबाजी के विकल्प कम होते जा रहे थे। अंतिम ओवरों ने मैच का रोमांच चरम पर था, लेकिन गुजरात जायंट्स की पकड़ मजबूत बनी रही। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी के ओवर में 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन गुजरात की गेंदबाजों ने सधी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। हरमनप्रीत कौर की तमाम कोशिशों के बावजूद मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी।
हरमनप्रीत ने अंत तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने नाबाद 82 रनों की पारी खेली, जो मैच की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है और अकेले हरमनप्रीत अपनी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सकी। इस तरह गुजरात जायंट्स ने यह मुकाबला 11 रनों से जीत लिया। ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। सबसे पहले ये WPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात की पहली जीत थी। इससे पहले हर बार मुंबई ने बाजी मारी थी, लेकिन आज का दिन गुजरात के नाम था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस जीत के साथ गुजरात जायंट्स ने टूर्नामेंट के एलिमिनेटर राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए WPL के हर मैच का इसी तरह विस्तार से विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।